हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी अकाउंटिंग है 6 वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक। पहला, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तीसरा, कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज आप लोग वीडियो टिल एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक नहीं देखेंगे तो पीएनएल एप्रो की जर्नल एंट्री आपको समझ नहीं आएगी और आपसे पीएनएल एप्रो हमेशा गलत बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स मतलब अस्थाई, फ्लक्चुएटिंग मतलब अस्थाई, मतलब तरल पूंजी। अस्थाई पूंजी और तरल पूंजी, इन दोनों में अंतर पड़ना है। जब तरल पूंजी होती है तब क्या होता है, जब अस्थाई पूंजी होती है तब क्या क्या होता है। यही दो बातें अगर हम सीख लें तो हमको कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। फिक्स के केस में देखते हैं। 2 सेपरेट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। जब हमको बताया गया हो क्वेश्चन में कि हमारी पूंजी कैसी है, फिक्स्ड है, हमारी पूंजी फिक्स्ड है, तो हमको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है। बट जब पूंजी अस्थायी हो, जब पूंजी अस्थायी हो तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, जिस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। सिर्फ एक पूंजी खाता ही बनता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। चलिए अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है हमारी, ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कैपिटल गो टू करंट अकाउंट। कह रहा है जब पूंजी अस्थाई हो ना, जब पूंजी अस्थाई हो, पूंजी में कोई चेंज नहीं आना है, तब सारे एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड, कैपिटल को छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कहां चला जाएगा, करंट अकाउंट में। सब कहां चला जाएगा, करंट अकाउंट। लेकिन जब पूंजी अस्थायी हो, मतलब पूंजी में चेंज हो सकता है और हर साल होता है, तब सारे एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट गो टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाता ही था, यहां भी और यहां भी, लेकिन अस्थायी पूंजी के केस में बाकी सारे एडजस्टमेंट कहां चले जाते थे, करंट अकाउंट में। बट तरल पूंजी के केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, ये सारे एडजस्टमेंट भी कहां चले जाएंगे, कैपिटल। यहां सिर्फ एक खाता बनता है, इसलिए सारे एडजस्टमेंट एक खाते में। यहां 2 खाता बनता है तो कैपिटल इसमें चली जाती है, बाकी सारे एडजस्टमेंट कहां चले जाते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए तीसरी बात पर आते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स फिक्स्ड। जब पूंजी अस्थायी होगी, सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में चले जाएंगे, किसको छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर। तो बताइए कैपिटल में कोई चेंज आएगा क्या? जब कैपिटल में कुछ हम लिख ही नहीं रहे हैं, कैपिटल के सिवाय कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो क्या कभी कैपिटल में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। बट एक केस ऐसा है, एक केस ऐसा है जब यहां पर भी चेंज आता है। वो केस कौन सा है? वो केस है कि हम पूंजी ही और लगा रहे हैं। मतलब 10 लाख रुपए मेरी पूंजी लगी हुई थी, हम 2 लाख रुपए और लगा रहे हैं, तब तो पूंजी बढ़ेगी ना। लेकिन वही एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाती है जो सिर्फ पूंजी हो, सिर्फ पूंजी हो।
कब चेंज हो सकता है? जब नई पूंजी लगाई जा रही हो या पूंजी निकाली जा रही हो, तभी इसमें चेंज आएगा, अदरवाइज इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। मतलब हमेशा कैपिटल किससे भी चेंज हो सकती है, सैलरी से भी, कमीशन से भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी, जो कि यहां पे होता है। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड हो तब इसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एक केस को छोड़कर। उस केस में कब? जब पूंजी ही लगा रहा हो या पूंजी ही निकाल रहा हो, तभी इसमें चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में जाती ही नहीं। ये कहां चली जाती हैं? करंट अकाउंट में। जो भी चेंज आएगा हमेशा करंट अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं है। बट कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स एवरी ईयर। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी हमारी, कौन सी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तरल पूंजी होगी, उस टाइम पर हमेशा कैपिटल अकाउंट बदलता रहता है हर साल। क्योंकि चाहे पूंजी लगा रहा हो, पूंजी निकाल रहा हो, तब भी कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, सब कुछ कहां लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अच्छा आखिरी पॉइंट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोड ए क्रेडिट बैलेंस। कह रहा है जब पूंजी अस्थाई होती है, पूंजी में कोई चेंज नहीं करना होता है, तो एक बार क्रेडिट बैलेंस पे पूंजी लगा दी गई, हमने एक बार 10 लाख लगा दिया, 10 लाख में से और ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है, तो वैसे ही क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस बना हुआ रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। ठीक है, बट जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट बैलेंस दिखा दे, मतलब कि ज्यादा लॉस हो गया, हमको उतनी इनकम नहीं हो पाई जितना कि लॉस हो गया, तो अब बताइए, या उतनी इनकम नहीं हो पाई जितना हमने पैसा ड्रॉइंग या कैपिटल विड्रॉन के थ्रू निकाल लिया, तो बताइए हमको क्या दिखाएगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, हमेशा जब कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो इस तरफ बैलेंस ओपनिंग लिखते थे, कभी कभी इधर ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, या फिर जब ओपनिंग इधर लिखते थे तो क्लोजिंग इधर आता था, तो कभी कभी क्लोजिंग भी इधर ही आ जाता है। इधर ही आने का मतलब क्या है? यहाँ इधर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम। क्लियर? चलिए आपको दिखा भी देते हैं कैसे। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद फिर आगे चलते हैं। हटा दूं? जब पूंजी फिक्स्ड होती है तब दो खाते बनते थे, ए बी। ये मान लेते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट है, और एक खाता कौन सा बन जाता है? करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स हो तो दो खाते बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। आप अकाउंटिंग की पांचवी वीडियो देखेंगे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे बताया था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। कह रहा है जब पूंजी फिक्स हो तो कभी भी ये इधर बैलेंस नहीं आ सकता, कभी भी ये इधर बैलेंस नहीं आ सकता। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस इधर नहीं आ सकता। ओपनिंग इधर आता था तो क्लोजिंग सीडी इधर आता था। अब बताइए इधर आने लगेगा तो सीडी इधर चला जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इधर ज्यादा होना इधर कम होना, डेबिट बैलेंस। इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है। ठीक है, और बताइए कैपिटल यहां आ जाती थी तो बाकी सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में, मतलब सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें इधर आ जाती थी। तो बताइए क्या कभी पूंजी चेंज होगी? जब सारी चीजें यहां हम लिख रहे हैं तो पूंजी चेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक केस में चेंज होती थी, मैंने कहा था जब फिर से कैपिटल लगा रहा हो बाई बैंक, या पैसा निकाल रहा हो तो टू बैंक।
ठीक है, इंट्रोड्यूस या विड्रॉ, वो भी कौन सा, कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉ। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिएगा आप भी इसी के नीचे एग्जांपल के रूप में। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम दो नोट्स देखेंगे अपनी, क्या दोनों नोट्स एक ही बात से रिलेटेड है। अभी आप लिख लीजिए, मैं अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। इफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इज नॉट करेक्ट देन फर्स्टली करेक्ट इट। मतलब क्या है, कभी कभी नेट लॉस या नेट प्रॉफिट हमको कुछ गड़बड़ दे देता है, अब कहता है इसको सुधारिए, तो हमको उसको पहले सुधारना पड़ेगा। कब, इफ एनी एडजस्टमेंट इज स्टिल नॉट एडजस्टेड फ्रॉम पीएनएल, अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट, कोई ऐसा समायोजन है जो पीएल में नहीं दिखाया गया है, जो कि जाना चाहिए था पीएल में। हम बनाने वाले हैं पीएनएल एप्रो, क्या बनाने वाले हैं, पीएनएल एप्रो, उससे पहले ही बनता है पीएनएल। अगर कोई एंट्री पीएल में जाने से रह गई है, पीएनएल में जाने से रह गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने से रह गई है, तो सबसे पहले हम उस एंट्री को नेट प्रॉफिट में से घटा देंगे। कब, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है, चलिए ये दोनों कॉपी कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्या सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बनता है, फिर ट्रेडिंग बनता है, फिर पीएनएल बनता है, तब जाके बनता है पीएनएल एप्रो, तब जाकर बनता है पीएनएल एप्रो। तो जब इसमें नेट प्रॉफिट आती है तो इधर दिखाया जाता है, नेट लॉस आता है तो इधर दिखाया। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, यही इसी से तो शुरू होता है, ये पीएल से, ट्रेडिंग से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट चला जाता है पीएल, पीएल से आता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चला जाता है पीएनएल एप्रो में। तो जब नेट प्रॉफिट ही हमारी गड़बड़ होगी तो बताइए क्या हम क्वेश्चन सही लगा पाएंगे, नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले अगर कुछ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गड़बड़ है तो सबसे पहले उसको सुधारना जरूरी है, फर्स्टली करेक्ट। दूसरा पॉइंट जो था, अगर कोई एडजस्टमेंट हमारा पीएल में जाना चाहिए था, कहां जाना चाहिए था, पीएल में, बट हम पीएल बना के बंद कर चुके हैं। क्या बंद कर चुके हैं, पीएल बनाकर बंद कर चुके हैं। हम बनाने जा रहे थे पीएनएल एप्रो, क्या बनाने जा रहे थे, पीएनएल एप्रो। अब बताइए क्या हम इसको फिर से कुछ एंट्री इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये खाता बंद हो चुका है। अब बताइए, जब हमको पीएनएल एप्रो में आने से पहले ये एडजस्टमेंट जो अभी तक पीएल में नहीं गया है, इसको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, ताकि हम सही नेट प्रॉफिट या सही नेट लॉस ज्ञात कर सकें। क्योंकि जब भी पीएल हम गड़बड़ बनाए होंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखे होंगे, तो ना ही हमारी नेट प्रॉफिट सही होगी, और नेट प्रॉफिट सही नहीं होगी तो हम आगे का क्वेश्चन सही नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक समाधान होता है जो हमको बताया गया है। हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मेमोरेंडम। हमको एक खाता वर्किंग नोट में बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट में एक खाता बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट, जो पीएनएल अकाउंट की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा मेमोरेंडम मतलब होता है रफ। एक रफली खाता बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, जिसको हम नाम देते हैं क्या, मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट। तो अपने उसी इंपॉर्टेंट नोट के नीचे लिख लीजिएगा, फर्स्टली प्रिपेयर मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट। ठीक है, चलिए
मन करे छाप लीजिए, मन करे हम आगे चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप कॉपी कर चुके होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का अगर हम फॉर्मेट याद करें तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन किससे स्टार्ट होता था, या तो नेट प्रॉफिट से या तो नेट लॉस से। तो ऑन द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू P&L एप्रो, नेट पीएल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L अकाउंट का बैलेंस दो ही हो सकता है, चाहे वो नेट प्रॉफिट आ रहा हो चाहे वो नेट लॉस, चाहे प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो। जब प्रॉफिट आता है तब क्या एंट्री होती है, चलिए देख लेते हैं। प्रॉफिट आता है तो P&L एप्रो के क्रेडिट में जाता है, तो P&L एप्रो को हम कर देंगे क्रेडिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेबिट में क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, जब लॉस का केस हो, लॉस का केस हो तो इसी की जस्ट उल्टी एंट्री होगी। क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन कहां जाएगा, डेबिट में, और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, टू P&L अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, यहां क्या लिखेंगे, नेट लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। फिर 4 एंट्रीज हम पढ़ाएंगे, कौन कौन सी, पहला कमीशन, दूसरा सैलरी, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, चलिए देखते हैं, कॉपी करिए। चलिए, अब 2-4 बातें हैं, 4 एंट्रीज हैं, एक कमीशन की, एक सैलरी की, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। 4 एंट्रीज हमको सीखनी, 4 चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं सैलरी वाला। सैलरी को हमें किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। एक्सपेंस, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है फर्म के लिए। एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे रहा है, खर्चा है ना। कमीशन हो तब भी दे रहा है, खर्चा है। सैलरी हो तब भी दे रहा है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तब भी दे रहा है, खर्चा है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहा है तो क्या है, इनकम। क्या है, इनकम है। तो कैसे एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होगा, कैसे इनकम का ट्रीटमेंट होगा, एक हम पढ़ लेते हैं। कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अपने आप सीख जाएंगे, ओनली नेम विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, देखते हैं। सैलरी का अमाउंट, सैलरी का अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है कहां, एक्सपेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अगर हमको ट्रांसफर करना है, हमको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, भैया ये खर्चा था, सैलरी, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसमें, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में डाल देंगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। फर्म ने खर्चा कर दिया, खर्चा किस बात का, सैलरी। सैलरी दे दी किसको, पार्टनर को। अब अपना खर्चा वो दिखाएगा। जब खर्चा दिखाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो वो रिप्लेस हो जाता है किसी और नाम से। किस नाम से, किस नाम से, यहां पे सारा खर्चा हम कहां डाल रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रहे हैं, तो सैलरी का नाम चेंज होगी, क्या बन जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन।
और इसको डेबिट हुआ, इसको खत्म करना है तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू सैलरी, या ऐसे लिख दो सैलरी टू पार्टनर्स, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय को भी जा सकती है, सैलरी यहां पार्टनर को जा रही है, इसलिए क्लियरली नाम दिया सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, अब नरेशन क्या बनेगा, बीइंग सैलरी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, बीइंग सैलरी अमाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब सैलरी के बजाय अगर कमीशन होता तो यहां क्या लिख देते, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, यहां सैलरी के बजाय क्या आ जाता, कमीशन आ जाता। अच्छा छोड़िए कमीशन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो क्या लिखते, तब भी तो बस नाम चेंज कर देते, क्या लिख देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। ठीक है, अब ये तो तीनों एक्सपेंस की बात थी तो इसलिए एंट्री सेम सेम है, तीनों की एंट्री सेम सेम है, आप अलग अलग करके लिख दीजिएगा, हम एक ही बार में पढ़ा रहे तीनों। अब आते हैं इनकम वाली बात पे, इनकम वाली बात पे, अब फर्म को पैसा मिल रहा है किस बात का, ड्राइंग का, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है हमारी, कहां चली गई, क्रेडिट में, लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फ्रॉम पार्टनर। अब तो डेबिट में क्या आया, हम पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल या करेंट अकाउंट में, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल या करेंट अकाउंट में, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा मैंने कहा कोई भी नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस होके उस नाम से आ जाता है जिस खाते में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर पीएल में ट्रांसफर कर रहे होते तो पीएल के नाम से आ जाता, यहां हम ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसकी जगह पे P&L एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर करने के टाइम पे इसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। बट ये खत्म करना है हमको, ये क्रेडिट में नहीं गया, खत्म करना है, क्रेडिट से कहां चला जाएगा, ये डेबिट में, कहां चला जाएगा, डेबिट में, क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन वही, अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब आखिरी एंट्री, आखिरी एंट्री किस बात की, भैया इन सबको देने के बाद फर्म को आया था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जब उठा के उसने कमीशन बांटा, सैलरी बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, अगर अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है, अगर अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है तो उस पैसे का क्या किया जाएगा, उस पैसे को क्या किया जाएगा, उस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे। भैया फर्म में बचा हुआ पैसा कहां जाएगा, भैया जितने पार्टनर हैं सब बांट लेंगे, क्या कर लेंगे, पार्टनर लोग बांट लेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैलेंस अमाउंट ऑफ P&L एप्रो। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर भी कुछ पैसा बचा हुआ है तब क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। जब प्रॉफिट होगा तब क्या होगी एंट्री, और जब लॉस होगा तब क्या होगी एंट्री।
प्रॉफिट के केस में भैया ये पैसा पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर पा रहे हैं। पार्टनर एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो या ना हो, जब भी कोई चीज मिल रही है रिसीवेबल है, क्या है रिसीवेबल है, रिसीव हो रही है, इनकम है, क्या है रिसीव हो रही है तो इनकम है, इनकम हो रही है तो कहां चली जाएगी, कहां चली जाएगी क्रेडिट में। प्रॉफिट है, लायबिलिटी होती है प्रॉफिट, याद रखिएगा। प्रॉफिट क्या होती है, लायबिलिटी, लॉस क्या होता है, एसेट्स। अच्छा, प्रॉफिट लायबिलिटी है, कहां चली गई, पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। कहां से पैसा आ रहा था, बैलेंस अमाउंट, किससे, P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अच्छा, जब लॉस का केस हो तो इसी की उल्टी एंट्री क्या, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू P&L बैलेंस अमाउंट ऑफ P&L एप्रो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। बैलेंस अमाउंट ऑफ P&L एप्रो ट्रांसफर टू कैपिटल या करेंट अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे, करेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो करेंट लिखेंगे। चलिए, ये थी हमारी आज की 6th क्लास अकाउंट की, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। पहला, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट नोट, और तीसरा ये सारी जर्नल एंट्रीज। आप आराम से इसको पढ़िएगा, कॉपी भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। गुड लक।